हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा अपने पीछे क्लास के अंदर चौहान वंश को पूरा कर रहे थे, काफ़ी हद तक समझ लिया था, आमिर देव चौहान को कंप्लीट कर लिया था। और ले दे के यानी कि कहूँ तो मैं समझा दिया था पूरा का पूरा, उसको लिखना बाकी रह गया था। तो साथ में आज समझते चलेंगे और साथ में उसको नोट करते चलेंगे। जो कल समझाया उसी के ऊपर चलते हैं। साथ में मैं बताता चलूँगा आपको और साथ में जो भी होगा वो लिखते चलेंगे। बहुत सिंपल सा रहेगा ये। हाँ, सैनिक अभियान के अंदर चार पांच लिख लिए थे, लेकिन जो दिल्ली के समकालीन था सिस्टम था, एक के था, जे के था, उसको लिखना बाकी था। तो लाइन से लिखना शुरू करते हैं। इसको अच्छे से लिख लेना भाई। हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी व अलाउद्दीन खिलजी था। कल मैंने कुछ बताया भी था आपको, इनका शासन पीरियड भी बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। आगे क्या करना, जो आपको मैं बताऊं उसको अच्छे से डायग्राम के साथ बना लेना। सबसे पहले तो इधर चौहान वंश, इधर दिल्ली सल्तनत, सल्तनत। ठीक है, चौहान वंश का शासक था अमीरदेव चौहान। और जो दिल्ली सल्तनत का शासक था पहले था, पहले वाले की बात करूं, जेके यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। इसका जो टाइम पीरियड था कल भी बताया था मैंने आपको, 90-1296 के समकालीन इसके साथ रहा था। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ। तो जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर पहला आक्रमण करता है। कल सब कुछ समझाया था आपको मैं। और ये कौन से दुर्ग में रहता था? रणथंभौर के अंदर। और ये जलालुद्दीन खिलजी इसके ऊपर पहला आक्रमण करता है 1290 के अंदर। लेकिन क्या हुआ था भाई, अनिर्णायक हुआ था, कोई फर्क भी नहीं पड़ा था, घेरे डाल के रखा, अनिर्णायक था। यह युद्ध अनिर्णायक हुआ। ठीक है, दूसरा युद्ध कब करते हैं? दूसरा आक्रमण करता है, रुकने वाला थोड़ी ना था, उसने दूसरा आक्रमण किया। और जलालुद्दीन खिलजी ने दूसरा आक्रमण किया, वो कब किया था? 1292 के अंदर दूसरा आक्रमण। लेकिन इसके में कोई सफलता, खास सफलता नहीं मिलती, आपको मैंने कल बताया था। इसके अंदर भी कोई खास सफलता नहीं मिलती, तो सिस्टम क्या बैठता है?
इसमें भी कोई खास सफलता नहीं मिली, तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसमें 8 माह तक घेरे डाले रखा। लेकिन वापस लौटता है तो जलालुद्दीन खिलजी क्या बोल के जाता है, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को समझता। ठीक। ये कथन आपसे पूछा जाए कौन से सन में किसने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमानों के एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कथन किसने कहा था और कौन से सन में, 1292 में कौन से दुर्ग के बारे में कहा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। वापस लौट जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसकी गद्दी पे बैठता है इसका ससुर, इसका भतीजा। ससुर भी था, भतीजा भी था, बेटी के साथ शादी कर लेता है, इसकी भतीजा इसकी बेटी के साथ शादी कर लेता है, इसका ससुर भी था। यानी कि फिर आता है यहाँ पे, फिर हमीरदेव चौहान आता है। इधर की बात करता तो फिर आता अलाउद्दीन। पहले तो वो कारण लिखते जो चार अलाउद्दीन का आक्रमण करने के कारण, कारण क्या थे, क्यों रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया था। पहला, विस्तार नीति का होना। दूसरा किया था क्योंकि इसने मीर मोहम्मद सर कैबरू को शरण दिया था। तीसरा किया था पत्नी चिमना का मोहम्मद के साथ प्रेम प्रसंग। और चौथा किया था जलालुद्दीन की हार का बदला। जलालुद्दीन की हार का बदला लेना था। ये चार मेन कारण थे जब इसने किसके ऊपर आक्रमण किया था, इसने जब आक्रमण किया था। ये प्रमुख कारण रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने के। तो इसके आक्रमण को देख लेते हैं अभी। इधर था अलाउद्दीन,
खिलजी। इसका कब था? 1296 से लेकर ये 1316 के समय रहा था। 1296 से 1316 के मध्य रहता है ये हमीरदेव चौहान। प्रथम आक्रमण किया इसने। प्रथम आक्रमण कब किया था ये सुनना। 1299 के अंदर किया था। प्रथम आक्रमण कब करता है? 1299 के अंदर प्रथम आक्रमण होता है। हुआ क्या था इसमें? सेनापति की बात करता हूं इसमें। इसका सेनापति था भीम सिंह। एक था धर्म सिंह। एक तो सेनापति था भीम सिंह, दूसरा था धर्म सिंह। और उसका जो भीम सिंह था वो मारा गया था भाई। ठीक है। इसके सेनापति था नुसरत खां। उलगू खां। आलप खां। इसका भी एक मारा जाता है। वो कौन? आपको मैंने कल बताया था, इसका नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। और ये भी युद्ध कौन सा था? अनिर्णायक साबित होता है। कौन सा? अनिर्णायक साबित होता है। इस युद्ध की कंडीशन क्या सामने आती है? अनिर्णायक युद्ध था। ठीक। वापस आता अलाउद्दीन खिलजी। मैंने कहा था दूसरा आक्रमण करेगा, और दूसरा आक्रमण कब करता है? 1301 के अंदर करता है। 1301 में वापस पुनः सेना को लेकर आता है। 1301 के अंदर पुनः ये आक्रमण करेगा, यानी कि मैं 1301 के आक्रमण की बात करता हूँ अभी। 1301 का दूसरा आक्रमण। इधर अलाउद्दीन। दूसरा आक्रमण करता है इसके ऊपर। कब करता है? 1301 के अंदर। इसका सेनापति था रणपाल व रतिपाल। इसके सेनापति की बात करता हूं अलाउद्दीन की, तो एक तो उलगू खां मीर आलम। कमालुद्दीन गुरख। अच्छा, ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे आक्रमण करने से पहले एक बीच में एक दुर्ग पड़ता है उसे।
बीच में एक दुर्ग पड़ता है। जैन दुर्ग। इसको जीतता है और गुरदास सैनी था इसका शासक, इसको अपनी तरफ मिला लेता है गुरदास सैनी। इस युद्ध में क्या हुआ था? विश्वासघात किया था दोनों ने। तो इनकी क्या होती है? इनकी क्या होती है? और यहाँ पे रणथंबोर का प्रशासक किसे बना दिया गया? रणथंबोर का प्रशासक किसे बना दिया? उल्गू खा को रणथंबोर का प्रशासक बना दिया गया। और यहाँ पे जब हार जाता है तो यानी कि कितनी तारीख की बात करता हूँ मैं? राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा इसे कहा जाता है। कौन से? राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा, क्योंकि कितनी तारीख को होता है? 11 जुलाई 1301 को होता है। और जिसमें केसरिया किसने किया था? केसरिया। और जौहर किया था। हरंगदेवी ने। इसे राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा कहा जाता है। ठीक है, आगे मैं चलता हूँ। शासक बना दिया, लेकिन लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी को कभी अच्छा नहीं लगा था भाई। जब रणपाल व रतिपाल आता है, रणमल व रतिपाल आता है, भी हमें हमारा लौटा दो, भी हमने आपके साथ वादा किया था, भी हमें वापस लौटा दो भाई। जो आप कह रहे थे हम आपको जैसे बन जाओगे, आप जीत जाओगे, हम आपको लौटा देंगे, तो हमें वापस लौटाओ भाई। अब किस बात की दिक्कत है? हमें वापस लौटा दो, किसी बात की आपको टेंशन किस बात की है? तो जब इन्होंने बोला भी हमें वापस लौटाना पड़ेगा, तो कहा जाता है मीर मोहम्मद भी इनके पास था, जो के हब्रू था। और जब रणपाल रतिपाल आते हैं तो तीनों को लाइन में बिठा लेता है वो, और पूछता है कि जब तुम आप तीनों शासकों के नहीं हो उसके, जब तुम आप तीनों शासकों के नहीं हो उसके, तो और किसी के क्या हो पाओगे? जब इनके नहीं हो पाए तो और किसी के क्या हो पाओगे? तो इसी के कहते हुए तीनों को यहाँ पे उड़ा देता है। तीनों को यहाँ पे उड़ा देता है कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी तीनों को यहाँ पे उड़ा देता है। तो लिख लेते हैं नया पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद व रणमल व रतिपाल को
प्रतिपाल को मौत के घाट उतार देता है। ठीक है, रणमल व रतिपाल को मौत के घाट उतार देता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलता हूँ। दो बातें लिख देता हूँ। हमीर देव चौहान हमीरदेव चौहान रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था। ठीक है, ये आपका जैसे लिख देते हैं तो आपका रणथंभौर का चौहान वैसे आपका कंप्लीट हो जाता है। अजमेर का पहले करवा दिया, रणथंभौर का हो गया, जालौर का रह गया थोड़ा सा। जालौर के अलावा बूंदी सिरोही का इतिहास थोड़ा सा और झालावाड़ का इतिहास देखते हुए आपका चौहान वंश आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद में नए डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।